दर्शकों कहते हैं ना कि अगर दुश्मन अदृश्य हो तो छिपने में ही भलाई है। जी हाँ दर्शकों, इसी के लिए पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोरोना महामारी को देखते हुए जिले के उपायुक्त हुए गंभीर। शहर के सभी क्वारंटाइन सेंटर पर है उनकी विशेष नजर। मुंबई के 4 लोगों के अचानक से जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासीय क्वार्टर पहुंचने से मचा हड़कंप। कोरोना जांच टीम ने की उनकी सेहत की जांच। और मालगो चौक पर दवा सप्लाई के नाम पर एक युवक युवती घराए, तो वहीं बागे जमशेद के पास बैरियर तोड़कर भाग रहे 4 युवक को पुलिस ने दबोचा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना महामारी को लेकर क्वारंटाइन सेंटर्स भरपूर संख्या में तैयार किए गए हैं। जिले के उपायुक्त खुद अपनी देखरेख में इन सेंटर्स को तैयार करवा रहे हैं। इस बाबत जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा है कि शहर में बाहर से आने वाले लोगों को निश्चित रूप से क्वारंटाइन में रखना होगा और इसके लिए जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले से जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर्याप्त मात्रा में जगह है, साथ ही और सेंटर बनाए जाएंगे जिसके लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति जो कि किसी भी परिस्थिति में आ रहे हैं उनके लिए 15 दिनों का जो क्वारंटाइन का मैंडेट है वो हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए जो पुराने हमारे अभी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें भी जगह है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार नए जगहों को भी चिन्हित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित आवासीय क्वार्टर में उस समय हड़कंप मच गया जब मुंबई से 4 लोग इलाज कराकर आवासीय क्वार्टर पहुंचे, जहां हो हल्ला होने के बाद कोरोना की जांच टीम आवासीय क्वार्टर पहुंची और सारे लोगों की मेडिकल जांच की गई। आवासीय क्वार्टर में रह रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के अंदर दहशत का माहौल कायम था, जहां सभी अपने अपने क्वार्टर को छोड़कर सड़क पर बाहर निकल गए। हालांकि हो हल्ला होने के बाद जांच टीम को इसकी सूचना दी गई और काफी देर के बाद जांच टीम आवासीय क्वार्टर पहुंची और सारे लोगों का कोरोना जांच किया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए आवासीय क्वार्टर में रह रहे मनोज कुमार ने बताया है कि उनके क्वार्टर में एक कैंसर का पेशेंट है, जहाँ उनका इलाज महाराष्ट्र में चल रहा था। मरीज के साथ 3 लोग महाराष्ट्र से लौटे और अपने अपने घर पर हैं, जिससे एक दहशत का माहौल कायम हो गया। लोगों में इतना डर है कि कोई भी अपने घरों पर रहने से इनकार कर रहा है। समस्या है कि हम लोग के स्टाफ एनएम दीदी हैं, वो अपने हस्बैंड को मुंबई से इलाज करा करके आई हुई है आज सुबह 10 बजे, जबकि इसके पहले कभी कोई पदाधिकारी को बताई नहीं है कि हम आने वाले हैं। यहाँ तक कि किसी स्टाफ को भी नहीं पता था, लेकिन वो 9 या 10 बजे करीब में वो यहाँ पे आ गए। कितने लोग आए उनके साथ? उनके साथ में सुनने में आ रहा है कि 4 लोग आए हैं, अपने घर में हैं, अपने क्वार्टर में हैं, सरकारी आवास है और इस आवास में 15 लोग हम लोग इधर में आवास में रहते हैं। तो हम लोग का कहना है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 का जो भी गाइडलाइन है उनके अनुसार 15 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, अन्यथा फिर ये तो दिक्कत ही है और इस दिक्कत का सामना हम लोग सभी को किया जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव ऐसा कुछ केस आता है तो ये जो हमारा जुगसलाई पीएचसी है, यहाँ जितने भी वर्कर हैं सभी क्वारंटाइन में आ जाएंगे। वहीं काफी हो हल्ला के बाद कोरोना जांच टीम आवासीय क्वार्टर पहुंची। उसके बाद बाहर से आए लोगों का सैंपल एकत्रित किया गया और उन्हें फिलहाल जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक घरों पर ही क्वारंटाइन रहने का आदेश जारी किया गया है। मुझे पता चला कि हॉस्पिटल सीएचसी कैंपस में बी ब्लॉक में 2nd फ्लोर में यहीं का स्टाफ जो बाहर ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी अन्नपूर्णा पाली वो वापस आई है। फिर हम लोग का प्रभारी सर इंक्वायरी किए, फिर हम लोग को टेस्ट सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा गया। हम लोग सैंपल कलेक्शन लेके अभी एमजीएम भेज रहे हैं। कितने लोग हैं जिनकी जांच? 4 जन है, 4 जन का सैंपल लिया गया और उन लोग को होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग सुझाव दिए। तो अभी फिलहाल उन्हें आवासीय क्वार्टर में ही क्वारंटाइन किया गया? हाँ, अभी फिलहाल रिपोर्ट आने तक 2 दिन के लिए वहीं पर किया गया और आगे का जो कार्रवाई है वो तो प्रभारी और बाकी प्रशासन जानते हैं। हम लोग का काम तो कलेक्शन तक का है। आपका शुभ नाम? डालिया बनर्जी। और इधर मालगो चौक पर दवा सप्लाई वाहन के अंदर एक कपल को पकड़ा गया जो दवा सप्लाई का बहाना बनाकर गाड़ी में घूम रहे थे, जिन्हें चेकिंग के दौरान पकड़कर थाना भेज दिया गया। आप पहले बस यही नहीं होता सर, लगाइए और हमको जाना है आधार कार्ड लगे इसको गलत है। कि हमको दोस्त था और करता क्या है काम? और काम करता था कि अब दोनों एक ही जगह काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग काम करता है और उसका अभी कोई नहीं है। डिक्की खोला गया तो बताया कि दवा है, दवा का सेल करते हैं, उसमें दवा भी नहीं पकड़ाया, खाली गाड़ी पकड़ाया और लेके घूम रहा है इसको। कहाँ का रहने वाली लड़की?
कि कहाँ का लड़का? बिष्टुपुर का है। लड़का और लड़का कहाँ का है? सलाई का है। मतलब के मामले में घूर रहा है कि अब दवाई सेल कर रहे हैं, तब डिग्गी खोला गया था, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या कार्रवाई होगा इनके ऊपर? अभी इसको वायरलेस किया गया, थाना जाएगा, थाना से वेरीफाई होगा, और बाद छोड़ा जाएगा। और वहीं पुलिस की कड़ी चेकिंग के बीच बागी जमशेद के पास 4 युवक बैरियर को तोड़ते हुए भाग रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। वहीं उनके बाइक व स्कूटी को भी पुलिस जब्त कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि ये चारों युवक भालूबासा के रहने वाले हैं। वैसे तो पूरे देश में लॉकडाउन है और सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए कैद हैं, और ऐसे में इस तरह की घटना कहीं न कहीं सबकी चिंता बढ़ा रही है। कहाँ रहने वाला है तुम लोग? भालूबासा की सर। कहाँ गया था इधर? फ्रेंड का घर है सर। तो गाड़ी इस तरीके से कैसे चला रहा था? सर मम्मी बोली अर्जेंट एमजीएम आने, तो एमजीएम जहाँ तो सर यहाँ पे चेकिंग देखे तो मैं डर गया था सर, बोल के उधर से निकल गए सर। मतलब ये बात सच है कि तुम कितना लड़का लोग था? सर कितना लड़का तुम लोग? हम लोग 2 ही जन थे सर, वो लोग को नहीं जानते हम लोग सर। वो लोग तो बोल पूरा बाई मारता सर, पटकते हुए गाड़ी। जब पुलिस रोका तो तुमको रुकना चाहिए ना सर। डर तुम लोग वहाँ पे रुक गए सर, डर गए थे सर कि मारेंगे बोल के। क्या मामला है? हम लोग पता नहीं इधर से आ रहे थे ये लोग जी, लेकिन हमारे चेक पोस्ट में नहीं आया, वो लोग किनारे से दूसरा रास्ते से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइगर पुलिस वाले लोग को दौड़ा के पकड़ा। कितने लड़के कुल थे और कहाँ के रहने वाले? 4 या 6 थे। तो इन्होंने बैरियर का भी उल्लंघन किया है? हाँ तो किया, बैरियर के नीचे से यहाँ से क्रॉस किया है। क्या नाम हुआ सर पूरा पद के साथ? हाँ, मुकेश राव, कन्या अभियंता। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दी है, ये तो आप भी जानते हैं। और एक तरफ लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, वहीं रोज कमाकर खाने वाले लोगों के लिए सामाजिक संस्था देवता बनकर सामने आई और लगातार 3 वक्त का भोजन लोगों तक पहुंचाने लगी। लेकिन अचानक जिला प्रशासन ने 16,000 पास को रद्द कर दिया है। इधर पास रद्द किए जाने के बाद अब सामाजिक संस्थाएं भोजन लेकर सड़क पर नहीं निकल पा रही हैं और भूखे प्यासे लोग तपती धूप में सड़क किनारे बैठकर भोजन का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हों या नन्हे बच्चे, सभी को उम्मीद है कि गाड़ी आएगी और भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन बांटने के नाम पर पास लेकर निजी काम के लिए घूमने वाले लोगों के कारण इन गरीबों के भोजन पर आफत आ गई है। जिला प्रशासन ने जितनी सामाजिक संस्थाओं को पास निर्गत किया था, सभी का रद्द कर दिया है। एक तरफ जिला प्रशासन भी लोगों तक भोजन मुहैया करा रही है, लेकिन सेंटर वाइज सेंटर, इधर बिष्टुपुर, जुगसलाई, सागचीन, मानगुर, टेलको और आदित्यपुर में सड़क किनारे बैठे लोगों को ये पता भी नहीं है कि आज उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती और ये लोग अभी भी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि कोई आएगा और भोजन देकर इनकी पेट की आग को बुझा जाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार लोगों से आग्रह कर रही है कि आप गरीबों का सेवा करें, तो दूसरी तरफ जमशेदपुर के उपायुक्त के तुगलकी फरमान ने रोज कमाने खाने वाले लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई प्रशासन इन गरीबों को भोजन करा पाएगी या ये गरीब सामाजिक संस्थाओं के इंतजार में भूखे सो जाएंगे। और इधर दूसरे लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। कल तक पुलिस शहर में प्रवेश करने वाले लोगों पर ज्यादा सख्ती से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। बिना पास के शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब कार और दोपहिया वाहनों पर भी पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हालांकि 2 जिला को जोड़ने वाले ब्रिज पर भी पुलिस काफी मजबूती से चेकिंग कर रही है। दूसरे राज्य से आने वाले खाद्य सामग्री को लेकर बड़ी गाड़ियों की भी गहन चेकिंग की जा रही है। ड्राइवर और खलासी को भी मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर के उपयोग नहीं करने वाले ड्राइवरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। इधर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वैसे बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों पर भी FIR किया जा रहा है। इधर प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हालांकि उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और FIR की जाएगी। फिलहाल गाड़ियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है, ये इसी उद्देश्य से किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके प्रचार को रोका जा सके। ऐसे में लॉकडाउन के एक्सटेंशन को भी हम सभी लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे। जो चेक पोस्ट से उनको और भी ज़्यादा विजिलेंट बनाया जा रहा है और चेक पोस्ट पे और भी ऑफिसर्स को डिप्यूट किए जा रहे हैं।
इसके साथ साथ जो जिले के अंदर हमारे चेक नाका लगे हैं उन पर भी सघन गश्ती बढ़ाई जा रही है और ऐसे सभी लोग जो कि लॉकडाउन का वायलेशन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ आपको बताते चलें कि लॉकडाउन के तहत कई लोग गलत तरीके का बहाना बनाकर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। वहीं आदिपुर मेडिका के पास चेकिंग के दौरान कई महिलाएं कई तरह का बहाना बनाकर घूमते पाई गई, जहां पुलिस जवान महिला पुलिस नहीं होने के कारण उनको जांच नहीं कर पाते और मजबूरी उन्हें उनको छोड़ना पड़ता है। उनको ड्यूटी कर रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि बोलती है कि मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जब उसका जांच करते हैं तो पता चलता है कि 1 महीने पहले का वो डेट दिया हुआ है। काफ़ी जब उधर से इलाज करा के आती है तो बोलती इलाज करा के आ रहा है, उसमें डेट भी नहीं रहता है। और यहाँ पर महिला पुलिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी समस्या होती है। किसी को बहन करके अभिवादन करके उसको छोड़ना पड़ता है कि आप ही सही है। कितने सारे लोग मिल रहे हैं जो बगैर पास का चल रहे हैं? यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं जो बगैर पास के जो जा रहे हैं, और ख़ास करके महिलाएं लोग जो झूठ बोल के जा रही है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरा ये है, बहुत तरह की समस्याएं बता करके हम लोग से झूठ बोल के जाती है। जब उधर से आती है इलाज करा के बोलती है कि दिखाती है 2-3 महीने पहले का थी। यहाँ महिला पुलिस का आवश्यकता है? यहाँ महिला पुलिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, एएसआई बिष्टुपुर थाना। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद अब फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के सिरपुरा थाना अंतर्गत जैप 6 कैंप के पास दिलीप मंडल नामक एक व्यक्ति को एक अज्ञात वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि घायल दिलीप मंडल बागुनहातू बस्ती का निवासी हैं और वो घरेलू कार्य से बाहर निकले थे। इसी बीच जैप 6 कैंप के पास उन्हें एक अज्ञात वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायल स्कूटी पर सवार थे। इस टक्कर में घायल के सर पर जोरदार चोट आई है। मौके पर पुलिस की गश्ती दल तुरंत पहुंच गई, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस टक्कर मारकर फरार होने वाले की तलाश कर रही है। बागुनगर का है, पता चला क्या हुआ था? एक्सीडेंट के बारे में तो सुने कि एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर से गिरा हुआ नाला में। हम लोग आए, उसके परिवार आए, लेके चला गया, नाला में गिर गया। और इधर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जमशेदपुर टेनेंट एसोसिएशन की ओर से बिष्टुपुर के पटेल बिल्डिंग के पास मेन रोड में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के बीच दोपहर का भोजन वितरित किया गया। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कई ऐसे परिवार हैं जो 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं। इसी के मद्देनजर शहर के जिला प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इसी कड़ी में जमशेदपुर टेनेंट एसोसिएशन द्वारा भी गुरुवार को दोपहर का भोजन जरूरतमंदों को खिलाया गया। डॉक्टर टी.के. चटर्जी, आज हम लोग का जमशेदपुर टेनेंट एसोसिएशन की ओर से पटेल बिल्डिंग मेन रोड पे हम लोग का है ऑफिस। तो हम लोग की ओर से यहाँ पर जो कोरोना वायरस से लोग पीड़ित है, जो दिहाड़ी मजदूर है, गरीब निर्धन लोग हैं, उन लोग के बीच में हम लोग आज दोपहर के भोजन को बांटे हैं। क्योंकि हम लोग को लगा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना खाना मिल रहा है या दिक्कत बहुत सारे हैं, बाहर से आए हुए हैं।
तो उन लोगों को ले दे के हम लोग का अपनी तरफ से जितना हो सका हम लोग आज किए हैं। करीबन 50 के ऊपर ही हम लोगों को खाना बांटे हैं लोगों को। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोरोना महामारी के बीच शहर में अपनी सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों के बीच राशन का वितरण किया गया। इनके द्वारा इसके लिए राशन किट तैयार किया गया है, जिसमें चावल, दाल, तेल, नमक, सब्जियां आदि शामिल हैं। लगभग 100 से ऊपर की संख्या में यहाँ सफाई कर्मियों को ये राशन किट प्रदान किया गया। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि इस महामारी के बीच पार्टी अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है और ये सफाई कर्मी इस भीषण परिस्थिति में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, जिस कारण इनका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। लॉकडाउन से ही यह कार्यक्रम कच्चा अनाज का वितरण जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है, आज हम लोगों ने जेएनसी के जो सफाई कर्मी हैं, जो इस कड़ी चमचमाती धूप में भी हमारी सफाई के लिए लगे हुए रात दिन मेहनत कर, आज हम लोगों ने उनको बुला के रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए और हमें अपना सेवा करने का मौका दें। तो यह जो सेवा है, माने मेरा ये मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसके लिए इससे बड़ा सुकून, दिल को सुकून इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इधर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा में पूर्व से बंद पड़े बस डिपो को अब कचरा डिपो में तब्दील कर दिया गया है। शहर से निकलने वाले कचरे को अब यहाँ जमा किया जा रहा है और पास ही में शहर का प्रतिष्ठित मंदिर सूर्यधाम भी है। साथ ही एक बड़ी आबादी इसके आसपास निवास करती है, जहाँ बीमारी फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। डोर टू डोर कचरा उठाव के तहत जमशेदपुर एक्साइज विभाग सभी घरों से कचरा इकट्ठा करती है, लेकिन इसके निष्पादन की उचित व्यवस्था उनके पास नहीं है। फलस्वरूप विभाग के द्वारा शहर के कई इलाकों में कचरे को इकट्ठा किया जाता है और उन्हीं में से एक स्थान ये पुराना बस डिपो है। बस डिपो का इस्तेमाल अब नहीं होता है, बल्कि यहाँ कचरों को इकट्ठा किया जाता है। ये इलाका शहर के बीचों बीच है और इसके आसपास बड़ी आबादी निवास करती है। साथ ही इसके ठीक बगल में शहर का प्रतिष्ठित सूर्यधाम मंदिर है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। इस इलाके में निवास करने वाले एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी चंद्रगुप्त सिंह बताते हैं कि इस विषय में उन्होंने स्थानीय विधायक सरयू राय से बातचीत की थी और कुछ दिनों के लिए यहाँ कचरा गिराना बंद भी हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ दोबारा कचरा गिराना शुरू हो गया है और आसपास के लोग बीमारी की आशंका के दहशत में हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर जमशेदपुर एक्साइज विभाग अब तक ठोस कचरा निष्पादन की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई है। डिपो सिद्धगुड़ा कॉलोनी में जो कचरा, जो टाउन के कचरा जो गिराया जाता है 20 टाउन में, जो कि धर्म स्थान, जो कि सूर्य मंदिर, एक प्रकार से प्रांगण कहिए उसको, सूर्य मंदिर प्रांगण में जो हमारी माताएं बहनें आके पूजा अर्चना करती है, उसके बाद भी आपको कचरा, इस जमशेदपुर की कचरा वो ट्रांसपोर्ट मैदान में गिराया जाता है, यह बिल्कुल गलत। इस संबंध में जब यहाँ पर यज्ञ हो रही थी उस समय गंध काफी आ रहा था। हमारी माताएं बहनें जो पूजा में बैठती थी उस समय जो है आपको काफी गंध था। उस समय हम उजागर किए, माननीय इस क्षेत्र के विधायक सरयू राय से भी हम बोले, उन्होंने कंप्लेन किया जिससे कि खाली हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी हम देखते हैं कि इस टाउन की कचरा, इस टाउन को बीचों बीच में जो गिराया जाता है यह बिल्कुल गंद है। और अब चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी को देखते हुए जिले के उपायुक्त हुए गंभीर, शहर के सभी क्वारंटाइन सेंटर पर है उनकी विशेष नजर। मुंबई के 4 लोगों के अचानक से जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासीय क्वार्टर पहुंचने से मचा हड़कंप। कोरोना जांच टीम ने की उनकी सेहत की जांच और मानगो चौक पर दवा सप्लाई के नाम पर एक युवक युवती धराए, तो वहीं बागे जमशेद के पास बैरियर तोड़कर भाग रहे 4 युवक को पुलिस ने दबोचा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।